अब आते हैं साइंस, जो कि जो प्रकाशन जो कंपनी है न्यू स्टार का है, और इसमें जो बुक का नाम है वो नेचुरल साइंस है। इसमें हम लोग ये क्लास 2 का है ना। और जो न्यू स्टार कंपनी का ये शायद वर्धमान का क्लास 2 का है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, जिसके कारण कि आपका क्वेश्चन सर भी क्लियरली एक बार में बन सके, है ना। आप इसको समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर अगर जो बुक का एक्सप्लेनेशन आ रहा है उसको आप ध्यान से उसको भी देख सकते हो, नहीं तो आपके पास बुक है तो आप रीडिंग करते हुए राइट हैंड का जो इंडिकेटर फिंगर है, जिसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसको आपको क्या करना है, रीडिंग जहाँ करते हैं, जैसे हम बोलते जा रहे हैं तो आपको उसको रीडिंग करते जाना है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, आपका एक बार में क्लियरली होगा। तो पहला चैप्टर है चैप्टर 1 में प्लांट लाइफ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कुछ दिया गया ऊपर में, लेट्स वार्म अप, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सो इन द गिवन पिक्चर। आपको यहाँ पर कुछ फोटो दिया गया, उसको आपको देखना और समझना है। तो यहाँ पर एफ है, डैश डैश है, डब्ल्यू है, फिर डैश डैश है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, उसी तरह लीफ यहाँ पर एल ई ए एफ हो जाएगा, उसी तरह फ्रूट्स हो जाएगा और सीड हो जाएगा। तो ऊपर में जितने भी दिए उसको भी फिल करके रिमेंबर रखिएगा। अब आते हैं इसमें चैप्टर पढ़ते हैं हम, जैसे जैसे रीड करते जाएंगे, आप लोग उसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। We see different type of plants around us। होता है हम लोग चारों ओर, अपने चारों ओर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को देखते हैं। दे आर द डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। वो लोग जितने भी जो भी ये सब जो होते हैं वो अलग अलग साइज, कलर, अलग अलग मतलब चीज़ों का अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का मान लो कोई तुम लोग को अमरूद का पत्ता दिया जाए, एक आम का पत्ता दिया, तुम उसको डिफरेंट समझ पाओगे कि इसमें ये डिफरेंस है ना, नहीं समझ पाएगी, समझ जाओगी, क्योंकि अमरूद का और आम का वाला में डिफरेंट होगा। या फिर केला का पत्ता दे दे और एक खजूर का पत्ता दे, क्या डिफरेंट पता चलेगा। तो सभी का, अगर मान लो हम लोग इतना दुनिया में है, क्या सबका फेस एक जैसा होता है, क्या अलग अलग होता है, अलग अलग ही होता है ना, सबका अलग अलग होता है। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड विल सम ग्रो इन वाटर। बोलता है ना, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि जमीन पर होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि पानी के अंदर होते हैं। सम ग्रो इन हॉट प्लेस विल सम ग्रो इन अ कोल्ड प्लेस। कुछ ऐसे होते हैं जो कि गर्म स्थानों पर होता है, कुछ ठंडे स्थानों पर होता है। On the basic of their size, plants can be divided into the flowering group। इसको हम लोग इसको be divided into the following groups। इसको हम अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे ट्री, सर्च, हर्ब्स, क्लेम्बर और क्रीपर्स। ये यहाँ पर जो है ना प्लांट या फिर ट्री का जो है ना डिफरेंट मतलब प्रकार बताया गया कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो पहला ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्री आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, दे हैव ए थिक हार्ड वुडी स्टिम्स कॉल्ड ट्रंक। होता है ना कि ट्री जो होते हैं वो लंबा होता है और मजबूत भी होता है, और उसका थिक मतलब चौड़ाई होता है और हार्ड होता है। और वुडी स्टीम कॉल्ड जो वुडी स्टीम होता है, उसको जो तना जो स्टीम जो का मोटा होता है उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। दे हैव मेनी ब्रांचेज, और इसमें जो है ना इसका बहुत ब्रांचेज होता है। ट्रीज सच ए बनियान, मैंगो एंड नीम कैन लिव फॉर अबाउट 100 years और मोर। बोलता है ये कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो कि 100 साल से अधिक जिंदा रह जाते हैं। कुछ ऐसे, जैसे मान लो अगर हम कुछ वैसे पेड़ लगाएं जो कि कुछ दिन के बाद मतलब सूख जाता है, मर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जो 100 150 साल 200 साल तक जिंदा है, अभी तक भी रहता है, बहुत विशाल हो चुका है लेकिन मरता नहीं है ना। अब आते हैं सर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो Shrubs are small plants which have many thin woody stems rising from the ground। होता है ना कि सर्ब्स जो होता है वो स्मॉल छोटा होता है और थीन होता है। थीन उसका जो स्टीम होता है, वुड होता है, वो जो उसका स्टीम होता है वो क्या होता है, थीन होता है, पतला होता है। और सर्ब्स सच एज द रोज, कॉटन एंड हिबिस्कस कैन लिव फॉर ए फ्यू ईयर्स। मतलब ये कुछ सालों तक जिंदा रहता है सर्ब्स, है ना, ये कुछ सालों तक जिंदा रहता है। लेकिन इसका भी ये पतला होता है लेकिन वुड लकड़ी वाला होता है, ठीक है, किसका, सर्ब्स का। अब आते हैं हर्ब्स की बात करते हैं। तो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स which have green and soft stem। most of them live for a season and they die। होता है ये कुछ सीजन के लिए जिंदा रहता है और उसके बाद फिर मर जाता है। मेरीगोल्ड, कोरिएंडर एंड मिंट आर सम हर्ब्स। ये सब जो है ना कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। जैसे कोरिएंडर, धनिया हो गया, कुछ दिन तक रहता है, क्या बताओ 1-2 साल तक रह सकता है धनिया का जो पौधा होता है। या फिर मिंट मतलब तो पुदीना का जो कोई पौधा होता है वो 1-2 साल रह सकता है, क्या नहीं, कुछ साल तक सीजन में उगेगा। कोई सीजन हुआ उसमें उगा फिर खत्म हो गया, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ब्स, जो कि कुछ दिन तक रहे, कुछ सीजन तक रहे। अब आते हैं क्लेम्बर। होता है क्लेम्बर क्या होता है, क्लेम्बर्स आर सच प्लांट्स दैट कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट up as they have a weak stem, so
दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। होता है ना, ये क्लाइंबर जो होता है एक तरह से लता होता है, जिसको बेल या लता कहते हैं। तो ये इसको कुछ चढ़ने के लिए, कहीं पर अगर ग्रो करना है या फिर कहीं बढ़ना है तो उसको कोई हेल्प चाहिए, या तो कोई पेड़ का, या तो कोई दीवार का, या फिर कोई लकड़ी का, ऐसा सारा चाहिए जिसके कारण वो बढ़ सके। जैसे लिखा ग्रेपीवाइन, मनी प्लांट्स एंड पी प्लांट्स आर सम क्लाइंबर्स। यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल दिया गया, फोटो भी दिया गया कि ये सब कुछ क्लाइंबर है जो कि किसी के सहारे चढ़ पाता है, इसको क्लाइंबर कहता है। अब आते हैं क्रीपर। क्रीपर्स आर सच एज अ प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। बोलता है ये तो चढ़ता भी नहीं, क्योंकि पता है क्यों नहीं चढ़ता, क्योंकि इसका फ्रूट्स बड़ा बड़ा होता है। जैसे चढ़ने लगेगा फ्रूट्स इतना वजनदार है कि पूरा मतलब उसका लता ही टूट जाएगा, है ना, इसीलिए कोई इसको क्रीपर कहते हैं। ये सिर्फ बढ़ता है लेकिन जमीन पर ही। इसके बाद वो क्या होता है, कोई किसी का ये दीवार का ना सहारा ले सकता है, नहीं अगर कोई बड़ा सहारा लेगा तो ये क्या होगा, टूट के गिर जाएगा, है ना, इसलिए ये जमीन पर ही सिर्फ रेंगता है। They can be found along the top of the compound wall, water या फिर watermelon, pumpkin and clambers are some creepers। ये जो कुछ और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, watermelon हो गया, pumpkin हो गया, clamber या फिर cucumber हो गया, ये सब जो बड़ा बड़ा होता है, इसका क्या फल के कारण, वजनदार के कारण क्या होता है, ये कहीं चढ़ नहीं पाता। अगर चढ़ता भी है तो जब फ्रूट्स होने से पहले, उसके बाद ये क्या होता है, ये जमीन पर ही रेंगता है ना। तो ऐसे पौधे को, ऐसे पेड़ को, सॉरी पेड़ तो नहीं कह सकते हैं, ऐसे पौधे को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि सिर्फ वही पानी में रहता है, पानी में ही रहता है, वहीं जिंदा रहता है, वहीं पर अगर पानी से मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल। जो कि बढ़ता है और वहीं रहता है, उसको हम एक्वाटिक एनिमल कैसे, लोटस एंड वाटर, जिसका हाइचिंथ और द सम एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स। यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे हाइचिंथ हो गया, लोटस हो गया, वाटर में ये सब जाता है, वाटर हाइचिंथ हो गया, ये सब जो है लोटस वगैरह ये सब कहाँ होता है, पानी में ही होता है, वहीं ग्रो होता है। अब आते हैं थ्रोनी प्लांट्स। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कटीला होता है, लिखा हुआ प्लांट्स दैट हैव थॉर्न्स ऑन देम आर कॉल्ड थ्रोनी प्लांट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें सिर्फ कांटा होता है ना, इसको थ्रोनी प्लांट्स कहते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम being eaten by animals। cactus and aloe vera are the some thorny plants। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया गया थ्रोनी प्लांट्स का, एलोवेरा हो गया और कैक्टस हो गया। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो कि रेगिस्तान में, जहाँ डिजर्ट हो, वहाँ पर क्या होता है, वो सबको भूख के कारण बेचारा का जीव इस तरह बन चुका है कि वो कांटा वाला भी खा लेता है, उसको गड़ता नहीं, है ना। हम लोग अगर छूने भी जाएंगे तो गड़ जाता है, उसको गड़ता भी नहीं, है ना। ऊँट को देखेगी तो कैक्टस वगैरह को आराम से खाता है, हम लोग छूने से डरते हैं, वो सब जीव से खा लेता है, ये है ना, मुँह से खाता है, कोई गड़ता भी नहीं, है ना। अब आते हैं हाउ डू वी प्लांट्स मेक देयर फूड। मतलब भोजन, प्लांट जो होता है वो भोजन कैसे बनाता है। देखा, मोस्ट प्लांट मेक फूड इन देयर लीव्स। द लीव्स कैन कंटेन ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड क्लोरोफिल। बोलता है इसके पास एक क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने भोजन बनाने में सक्षम हो पाता है। द क्लोरोफिल हेल्प अस टू मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोयल एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब इसको पूरा भोजन, सूर्य से प्रकाश लेना, उसके बाद जमीन से कुछ खनिज पदार्थ को लेना, मिनरल्स को लेना, और उसके बाद उसका भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसी में, यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिया गया। हाउ कैन वी सेव प्लांट्स। हम लोग कैसे प्लांट को सेव कर सकते हैं। वी कैन लुक आफ्टर प्लांट्स अराउंड बाय अस, वाटरिंग देम, वी शुड ग्रो मोर ट्री। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग को इस नेचर को बताना, इस प्लांट को बचाएगा तो हम लोग जिंदा रह सकेंगे। क्यों, क्योंकि प्लांट हम लोग को, प्लांट या फिर ट्री हम लोग को क्या देता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है। और हम लोग क्या करते हैं, अगर प्लांट को अगर नहीं लगा या पेड़ को नहीं लगा तो हम लोग का जीवन कल खतरे में आ सकता है ना। तो ये स्टोरी जो है, आई मीन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी अच्छा है। इसको आप दोबारा भी सुन सकते हो, ठीक है। और इसको सुनने के बाद आप दोबारा जब सुनोगे तो आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होगा, और उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन आंसर की, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर को अगर अच्छा से समझ चुके होंगे तो आप एक बार में इसको क्लियर बताइएगा। तो पहला है ए नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है ट्री आर टॉल स्ट्रॉन्ग बोथ ए एंड बी। मतलब ट्री क्या होता है, तो टॉल और स्ट्रॉन्ग दोनों होता है। तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी। तो आपको कभी भी बोथ ए एंड बी रहेगा, तो अगर क्वेश्चन आंसर बना रहे होंगे, कभी एग्जाम दे रहे होंगे तो बोथ ए एंड बी मारना है। लेकिन अगर कभी सुना रहे होंगे तो आपको टॉल स्ट्रॉन्ग दोनों बोलना है। रोज एंड कॉटन प्लांट्स है। रोज और कॉटन क्या होता है, इसको हम लोग सर्च करते हैं, है ना। उसका डैश, तीसरा है डैश द सपोर्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट टू ग्रो। होता है डैश जो है ना, कौन सपोर्ट, सॉरी जिसको सहारा चाहिए होता है, तो क्लेम्बर को क्या होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। डैश मेक फूड फॉर द प्लांट। तो भोजन कौन बनाता है, फूड फॉर द प्लांट, तो होगा, यहाँ होगा लीव्स। लीव्स ही तो भोजन तैयार करता है।
अब ऑप्शन के अनुसार उसमें था। अब आते हैं बी नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको यहाँ पर कुछ हेल्प बॉक्स में दिया गया, जैसे क्लोरोफिल हो गया, हर्ब्स हो गया, थ्रॉन हो गया, ब्रांचेज हो गया, क्रीपर्स हो गया। तो आपको देखना है और समझना है। तो पहला में ट्री हैव मेनी डैश। तो ट्री को क्या होता है, मेनी ब्रांचेज होता है ना, अलग अलग शाखा होता है। डैश द लीव्स फॉर अ सीजन, मतलब कौन है जो सीजन तक में उगता है, इसको हम लोग कहते हैं हर्ब्स। जो हेल्प बॉक्स है उसके ऊपर में लिखा गया है। इसका वाटरमेलन एंड पंपकिन आर डैश। तो वाटरमेलन और पंपकिन क्या है, तो ये क्रीपर्स है। तीसरा होगा क्रीपर्स। चौथा में डैश प्रोटेक्ट्स द हेल्प फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द एनिमल्स। होता है डैश प्रोटेक्ट, कौन बचाता है, कोई भी पौधा को मतलब खाने से, जानवरों को खाने से कौन बचाता है, तो उसको कांटा बचाता है, जिसको हम लोग थ्रॉन्स कहते हैं। तो 4 नंबर क्या होगा, थ्रॉन्स हो जाएगा। और 5 है लीव्स कंटेन ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस का। जो लीव्स होता है, जो कंटेन, जो ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस को रखता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये 5वां हो जाएगा क्लोरोफिल। अब आते हैं ट्रू फॉल्स। आप लोग इसमें भी ध्यान से सुनिएगा कि आखिर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आपको हिंदी समझ में आना चाहिए उसका क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो प्लांट नेवर ग्रो इन वाटर, बोलता है प्लांट कभी भी पानी में नहीं उगता है, गलत बात उगता है। सर्व्स है थिन वुडी स्टीम, होता है सर्व्स का होता है थिन होता है, मतलब पतला होता है, वुडी स्टीम होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे रोज में क्या होता है, लकड़ी होता है, पतला होता है लेकिन लकड़ी होता है, इसको हम लोग ट्रू है। ट्री हैव ग्रीन स्टीम, होता है ट्री को ग्रीन स्टीम होता है, बिल्कुल होता है। कैक्टस इज ए थ्रोनी प्लांट, होता है कैक्टस को कांटा होता है, बिल्कुल होता है, सही है। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, सही बात। अब आते हैं एग्जाम्पल आपको बताना है डी नंबर में। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स में आपको एग्जाम्पल बताना है। तो पहला है ट्रीज, तो ट्रीज में आपको 2 एग्जाम्पल बताता, मैंगो ट्री हो जाएगा, गुआवा ट्री हो जाएगा। हर्ब्स की बात करें तो हो जाएगा कोरिएंडर और मिंट हो जाएगा। सर्ब्स की बात करें तो रोज और कॉटन हो जाएगा। क्लेम्बर की बात करें तो मनी प्लांट और पीच, जैसे क्लेम्बर होता है जो चढ़ता है ना, तो ये मनी प्लांट और इसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। क्रीपर की बात करें तो वाटरमेलन और पंपकिन हो जाएगा। और 6 नंबर में थ्रोनी प्लांट्स की बात करें तो कैक्टस और एलोवेरा, है ना, ये सब थ्रोनी प्लांट कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। ई नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसको आपको क्या करना, ध्यान से देखना है, आप जो स्क्रीन पर आएगा उसको आपको कॉपी में नोट करना है, उसको नोट करके ही याद कीजिएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। तो व्हाट इज सर्ब्स, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सर्ब्स। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विच हैव मेनी थिन वुडी स्टीम, है ना, इसको हम लोग सर्ब्स कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय द एक्वाटिक प्लांट्स, गिव एग्जांपल। आपको एक्वाटिक एनिमल प्लांट किसे कहते हैं और उसके बाद आपको इसका एग्जांपल लिखना है। तो आपको देखिए यहाँ पर है एक्वाटिक प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, है ना। एग्जांपल में आपका होगा लोड वाटर हैचिंथ। तो ये 2 एग्जांपल भी हो गया, एग्जांपल में आप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा आते हैं हाउ आर थ्रॉन्स यूजफुल फॉर द प्लांट, मतलब थ्रॉन्स जो कांटा होता है क्यों यूजफुल होता है पौधे के लिए। तो यहाँ होगा थ्रॉन्स प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम द बीइंग ईटिंग बाय एनिमल्स, मतलब ये क्या करता है, खाने से पहले उसको क्या करता है, बचाता है, जो कांटा होता है उसको बचाता है। और इसी का चौथा है व्हाट इज क्लोरोफिल। तो हम लोग कह सकते हैं द लीव्स कंटेन ए ग्रीन कलर, जो कोई भी पत्ता हो तो वो ग्रीन कलर को एक अपने आप को स्टोर करके रखता है, सब्सटेंसेस, वही कहलाता है उसको क्लोरोफिल। और लास्ट प्रश्न है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो आपका इसको कह सकते हैं द क्लोरोफिल हेल्प्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, मतलब हवा के द्वारा क्या करता है वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल, मतलब पानी और न्यूट्रिशन जो होता है वो सोइल से लेता है। और सनलाइट जो है सनलाइट सन से लेता है। दिस प्रोसेस, पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसी प्रश्न के साथ टोटल जो 1 लेसन हो गया समाप्त हो चुका है। आप इसको दोबारा सुन सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझिए। वीडियो में इसलिए बना दिया गया है क्योंकि आप दोबारा जितना आपको मन करे देख के आप समझ सकते हो, और समझने के बाद ही आप उसके बाद फेयर करना है, फेयर करने के बाद आप उसको रिमेंबर रखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिसके कारण आपका जो भी चैप्टर को या फिर बुक को एक्सप्लेन किया जाए, जिसके कारण आपको सबसे पहले आपके तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।